गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो इस वक्त मैं हूँ हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में फूल लेने के लिए आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बैसाखी का त्यौहार चला है और आज 14 अप्रैल 2025 है। तो आज बैसाखी भी और इसके साथ साथ हिंदी महीने के हिसाब से आज नया साल भी है। तो हमारी सांगला वैली के बैरिंगनाग टेम्पल में आज एटंग की पूजा होगी, जैसे कि हल चलाया जाएगा हमारे बैरिंगनाग जी के खेत में। तो अभी तो मैं फूल लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आज वैसे नया साल भी बोलते हैं, आज से हिंदी महीने के हिसाब से नया साल होता है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये फूल ले जाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और ले लेती हूँ। ये बैमी के फूल है जो पूरी तरह से हो चुकी है फ्लावरिंग। अब तो इनकी सेटिंग होने जा रही है। देखिए पीछे अब फूल बिल्कुल मुरझा रहे हैं और पीछे इसके फ्रूट की सेटिंग होने जा रही है। तो कुछ इस तरह से ये बैमी का फूल तैयार हो रहा है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारे बैसाखी के दिन इन फूलों की पूजा की जाती है। साथ में हमारे किन्नौरी ऑर्गेनिक जो पकवान होते हैं, ओगले फाफड़े के आटे से बने हुए चिल्टे, उनके अंदर इनको लगाते हैं फूलों को, तब पूजा करते हैं। हमारी फसलें अच्छी आए, इस तरह से ये पूजा की जाती है। तो इसके साथ साथ जो मंदिर में आज होगा हल चलाने वाली रस्म, उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आज पूजा होगी उसके बाद ही हम लोग अपने खेतों में हल चला सकते हैं, इससे पहले नहीं चलाते हैं। वैसे अब सब्र का मतलब रहा ही नहीं इंसान के अंदर। हमने भी बिजाइयाँ कर दी है, बाकी सब ने कर दी है, क्योंकि मौसम के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं मौसम एकदम गर्म हो चुका है सांगला वैली का, जिस वजह से अब बिजाइयाँ थोड़ा एडवांस ही हो जाती हैं। तो कुछ हम कर चुके हैं, कुछ अब इसके बाद हम करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो बिजाइयाँ हैं, जैसे कि आजकल दुकानों के हल चले हैं तो उनसे ही बिजाइयाँ कर देते हैं लोग। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक औजार हैं, जैसे कि हल, पहले पहले बैलों से हम लोग हल चलाते थे, पर हमारे यहाँ बहुत कम रहता है बैलों से, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते हैं सेबों के। उस वजह से हम लोग बैलों से अब बहुत कम ही यहाँ पे बिजाइयाँ कर पाते हैं, सिर्फ हाथ से खोद के ज़्यादा करनी पड़ती है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो बाहर दुकानों वाले हल होते हैं उनको यूज़ करते हैं तो फिर हमारे सेब के पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती है। तो चलिए दिखाते हैं मंदिर में जाके कि किस तरह से आज ये पूजा की जाएगी। सबसे पहले हमारे बैरिंगनाग जी के खेत में हल, उसके बाद पूरे गांव वाले अपने खेतों में हल चलाएंगे। तो है ना खूबसूरत बात, वाह। तो ये पूजा के लिए मैं ले जा रही हूँ। ये तो अभी दीदी करेंगे, हमारे ज्ञानराधा दीदी पूजा। तो मैं जाऊँगी मंदिर देखने के लिए। और सुबह सुबह का जल्दी का समय है, यानी कि अभी 5:45 बजे का टाइम है। उजाला आजकल बहुत जल्दी हो जा रहा है। मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आ गई हूँ और जा रही हूँ अब मंदिर की ओर। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक कल्चर दिखाऊंगी, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। तो मैं इतनी ज़्यादा तेज़ दौड़ के आई कि हमारे घर से 1 किलोमीटर का सफ़र मैंने 5 मिनट में तय कर लिया। तो देख सकते हैं सामने मेन द्वार, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे धूप बत्ती हो गई। और ये है हमारी सांगला वैली का बैरिंगनाग टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा आंगन प्रांगण, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे आ चुके थे तो मैं भी पहुँच गई टाइम से। तो इस सामने देख सकते हैं किन्नर कैलाश की हसीन वादियों के सामने हमारी सांगला वैली का बैरिंगनाग टेम्पल। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, ये है मंदिर। तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत समय से पहुंची। पिछली बार तो मैं देर हो गई थी मुझे यहाँ पे आने के लिए और सारा प्रोग्राम मिस हो गया, सब कुछ हो चुका था जब मैं यहाँ पहुंची, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी हो जाता है, कभी देर से भी होता है, कभी सुबह भी होता है। तो आज वैसे मैं बहुत समय से पहुंची और मेरा जो प्राणायाम वगैरह रह गया था, सुबह एक्सरसाइज वगैरह, वो भी मैंने यहाँ पे आके बैठ के की सीढ़ियों के पास जितने को ये प्रोग्राम शुरू होना था। तो ये देख सकते हैं, ये है बैरिंगनाग टेम्पल के एकदम बैक साइड को हमारे बैरिंगनाग देवता जी का खेत, जिसको पूजा करके बिजाया जाता है। तो इसी खेत में हर साल पूजा की जाती है। और इसमें अभी फसल की बात करूं तो ये पुदीना है, इसमें देख सकते हैं हरा हरा थोड़ा बहुत यहाँ पे पुदीना लगा हुआ है, हरा हरा पुदीना, ये देखिए। तो जितना भी इसमें ये अनाज उगता है, कुछ भी इसमें बिजाते हैं, वो सब मंदिर में प्रसाद के काम में ही आता है। तो उसको प्रसाद के काम के लिए लाया जाता है, सब में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये पुदीना भी उसी तरह से यहाँ पे प्रसाद के तौर पे जब चटनी बनाई जाएगी तो उसी के ही काम में ये आएगा। कोई भी लोग अपने अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। यहाँ की जो भी हमारे बैरिंगनाग जी के खेतों की कोई भी फसलें होती है उसको प्रसाद के तौर पे सब में बांटा जाता है। तो फाइनली पहुँच गई हूँ। अब थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे एटंग का ये कार्यक्रम, यानी कि हल चलाने वाला कार्यक्रम।
तो अभी यहाँ पूजा ही होगी, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि आज यहाँ पे कोई ज़्यादा फसल कोई बीजा दी जाएगी। ओनली पूजा के तौर पे ये सब किया जा रहा है। और साथ में खेत का गेट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है गेट। तो चलिए, इंतजार हुआ खत्म। अब हमारे बैरिंगनाथ जी के दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं, जो अपने भवन से अभी अभी बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब पूजा की रस्म को पूरा किया जाएगा। बैल भी आ चुके हैं। तो ये है बैल जिनसे खेत में हल चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो खेतों में हल चलाएंगे वो हलाई भी आ चुके हैं, और साथ में उस हल को भी उठा के अपने कंधे के ऊपर लेकर आ गए हैं। साथ में पूजा करने के लिए पुजारी जी भी आ गए हैं, और साथ साथ में बीज डालने के लिए हमारे बोरे वगैरह भी आ गए हैं, जो हमारे किन्नौर की ट्रेडिशनल ड्रेस में पूरी तरह से रेडी होके आ गए हैं। और साथ में ये तीफासुर है पीछे आप लोगों ने जो देखा एक मटके में, और जो तीफासुर मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक मटके में, ये हमारे किन्नौर के मुख्य अनाजों की वाइन होती है, इसकी भी पूजा की जाएगी। तो हमारा यहाँ के लोकल कल्चर है, इसको अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अगर बताने लगूंगी तो ये वीडियो तो इतनी लंबी हो जाएगी, पूछो मत। तो ये देखिए, हल के चलाने के लिए बैल अंदर आ गए हैं, तो हल को भी रख दिया गया है। अब यहाँ पे पूरा ये सिस्टम जोड़ा जाएगा। जैसे आपको पता ही है खेतों में हल जोतते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले बैलों को घास खिलाया जा रहा है। ये भी एक रस्म ही है, रस्म अनुसार यहाँ पे सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर बैल रेडी हो जाएंगे हल जोतने के लिए। तो सब लोग गांव वाले यहाँ पे जो सुबह सुबह पहुँच सकते हैं पहुँच चुके हैं। जो अभी नींद में गुम है वो नींद में ही रह जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे है कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हो गए हैं, जो इस एटंग वाले कार्यक्रम को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये इतने जल्दी हो जाता है सुबह सुबह। ये आजकल गर्मियों के मौसम में नींद खुलना मुश्किल हो जाता है सबका। तो मैं जो बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, फिक्र मत कीजिए। आप लोग सामने देख सकते हैं जो कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारे किन्नौर की दोड़ू। ये ड्रेस हर साल खेत में, इस खेत में जब बीज लगाया जाता है तब हर साल ये नई ही पहनी जाती है। ये दोबारा नहीं पहनी जाएगी। अगले साल सारी ज्वेलरी से लेके ये दोड़ी तक ये ड्रेस नई ही पहनी जाएगी। तो यहाँ बैलों को आदत नहीं रह गई है खेतों में हल जोतने की। इनको थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से ये तैयार किया जा रहा है घास वगैरह दे के। तो आप लोगों की कमेंट भी रही है मेरे लाइव में, जब मैं दूसरे चैनल पर लाइव चली थी, कि ये बैल बहुत बूढ़े हैं, इनको क्यों मारा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ रस्म की जा रही है। सिर्फ 1 राउंड और 2 राउंड तक ये हल चलाया जाएगा, बस इतना ही हो जाए पूजा के तौर पे। और ज़्यादा तो हम यहाँ पे कोई कष्ट नहीं दे रहे इन बैलों को। हमें पता है ये नंदी जी भगवान जी का ही रूप है, तो इनको हम कष्ट क्यों देंगे। और ऊपर से हमारे बैरिंगनाथ जी के बैल हैं, तो बूढ़े हैं लेकिन इनको सेवा फुल होती है। ऐसा नहीं कि इनकी सेवा फुल नहीं होती है। तो आप लोगों को खुद ही पता है कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसको चाहे जितना मर्जी खाने को दे, बस उसके शरीर में उतना ही लगना जितने की अब उनके शरीर की कैपेसिटी होती है। तो उसी तरह से बैलों का भी यही रहता है। तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को लाइव में आप लोग देख सकते हैं मेरे फेसबुक लाइव पर, क्योंकि यहाँ से आगे मैंने लाइव दिखाया था। तो यहाँ पे पूरा ये हल जोत दिया गया है, और साथ में बीज भी लगा दिया गया है। साथ में ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको खेतों में, ये तीफासुर भी लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये पूजा हो गई है। और साथ में इस खेत में जो ये 2-3 लाइनें दी गई हैं बैलों के द्वारा, इसके अंदर बीज भी लगा दिया गया है। और यहाँ से आगे की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है मेरे फेसबुक लाइव पर, तो जल्दी से वहाँ जाइए और देखिए वो लाइव बहुत ही ज़बरदस्त तो है ना, खूबसूरत बात, वाओ।